हे व्हाट्स अप गाइस, लाइफ इज एंडलेस वेकेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑफबीट सातारा का एपिसोड नंबर 4 और आज हम आपको लेकर आए हैं रामगढ़। रामगढ़ श्री समर्थ रामदास स्वामी जी की ध्यान गुफा है। श्री समर्थ रामदास स्वामी राम जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे जहाँ भी ध्यान करते वहाँ पे राम जी की मूर्ति जरूर स्थापित करते और इसी के लिए इस घर का नाम है रामगढ़। वैसे तो सातारा जिले में बहुत सारे रामगढ़ हैं, लेकिन हम आपको जहाँ पे आज लेके जाने वाले हैं वो है सड़ा दाडोली की रामगढ़। यहाँ पे श्री समर्थ रामदास स्वामी और श्री शिवाजी महाराज के बीच गुप्त बैठकें हुआ करती थी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ये पवित्र गुफा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाद में आप सातारा की वादियों में ऐसे खो जाएंगे कि सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। और इस सीरीज में बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे, राइट? पाटन के इर्द गिर्द है बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ और इनमें बसे हैं बहुत सारे छोटे छोटे ऑफबीट डेस्टिनेशंस। ऐसा ही एक ऑफबीट डेस्टिनेशन हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है रामगढ़। पाटन से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर बसा है सड़ा दाडोली नाम का एक गांव। ये पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ एक रिमोट विलेज है और वहीं तक पहुंचने के लिए बनाया गया है ये खूबसूरत सा रास्ता। वैसे तो 14 किलोमीटर का ये डिस्टेंस आधे घंटे में कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ एक तरफ है खाई, दूसरी तरफ पहाड़ और बीच में से गुजरता हुआ ये रास्ता। जब इस रास्ते पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। पुणे से ये डिस्टेंस है 175 किलोमीटर्स और सातारा से 52 किलोमीटर्स। पुणे से 3 घंटे के हाईवे ड्राइव के बाद जब आप यहाँ पहुँचते हो तो पोल्यूशन को बहुत ही पीछे छोड़ देते हो। यहाँ चल रही ठंडी हवाएं ड्राइविंग की थकान को पूरी तरह मिटा देती है। यहाँ चलती है बहुत ही तेज़ हवाएं और उन्हीं हवाओं को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ बनी है बहुत सारी विंड मिल्स और ये विंड मिल्स इस लैंडस्केप को और भी खूबसूरत बना देती है। ये है इस ड्राइव का लास्ट स्ट्रेच और हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे रामगढ़ के प्रवेश द्वार के पास। यह है रामगढ़ का प्रवेश द्वार और यहाँ से हमको रामगढ़ जाने के लिए नीचे सीढ़ियों से उतरना है। तो चलो उतरते हैं यहाँ से नीचे। मेन गुफा तक पहुँचने से पहले यहाँ पर बना है एक व्यू पॉइंट जो हम पहले देखते हैं। शिवाजी महाराज को श्री स्वामी समर्थ उपदेश दे रहे हैं ऐसी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है जो आप सामने देख सकते हो। इस व्यू पॉइंट से सामने की वैली और पहाड़ों का एक विहंगम दृश्य दिखाई देता है और इसी विहंगम दृश्य का वर्णन रामदास स्वामी शिवाजी महाराज से कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। सामने की वैली के मनमोहक दृश्य मन में भरने के बाद अब चलते हैं नीचे गुफा की ओर। गुफा तक आसानी से पहुंचने के लिए ये सीढ़ियां हाल ही में यहाँ पर बनाई गई हैं।
यहाँ पर पहुंचकर आपको लग सकता है कि आप गुफा में प्रवेश कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गुफानुमा रास्ता है जो हमें सामने की मेन गुफा तक ले जाता है। सीढ़ियों से उतर के जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमें दिखती है पत्थर की एक बड़ी सी चट्टान और उसमें बनी हुई कुछ गुफाएं। यहाँ की सबसे बड़ी निचली गुफा में हम अब प्रवेश कर रहे हैं। इस गुफा में हम खड़े होकर प्रवेश कर सकते हैं और एंड तक जा सकते हैं। कहा जाता है कि इसी गुफा में श्री समर्थ रामदास स्वामी ध्यान धारणा किया करते थे। ऊपर की तरफ छोटी छोटी बहुत सारी ध्यान गुफाएं देखने को मिलती है। यहाँ से सबसे राइट वाली गुफा में एक प्रतिमा जो श्री समर्थ सद्गुरु जनार्दन महाराज जी की है। कहा जाता है कि इन्होंने भी यहाँ पे ध्यान धारणा की थी और श्री स्वामी समर्थ जी के साथ स्वराज्य का संदेश लोगों तक पहुँचाया था। लेफ्ट कक्ष में श्री स्वामी समर्थ और शिवाजी महाराज की छोटी सी प्रतिमाएं हैं। कहा जाता है कि यहीं पर इन दोनों की गुप्त बैठकें हुआ करती थी। इस मुख्य ध्यान कक्ष से भी सामने की वादियों का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। ये रास्ता हमें सीधे ले जाता है कुबड़ी तीर्थ, जो पत्थर में बना हुआ पानी का एक झरना है। यहाँ हम थोड़ी देर में विजिट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के विहंगम दृश्यों का और थोड़ा आनंद लेते हैं। तो अब हम चलते हैं कुबड़ी तीर्थ देखने के लिए। ये सामने है कुबड़ी तीर्थ। कहा जाता है कि रामदास स्वामी जी ने अपनी कुबड़ी से इस पत्थर पे प्रहार करके ये पानी का स्रोत पैदा किया था। ये पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है और वास्तु शांति के दिन यहाँ के लोग ये पानी अपने घर ले जाते हैं। इस पानी में रोग प्रतिकारक शक्ति भी है और इसलिए इस पानी से लोग नहाते भी हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मारुति मंदिर भी देखने को मिलता है। तो कैसे लगी आपको आज की हमारी ये डेस्टिनेशन? कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।
तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते आपको एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।